आज हम पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। पहले हमने पढ़ा था मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस तुम्हारा किस पे बेस्ड था? केवीएल पे। और नोडल एनालिसिस किस पे बेस्ड है? केसीएल पे। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि नोडल एनालिसिस में हमारे पास नोड क्या होता है। अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो तुमने चौराहा देखा होगा, है ना? चौराहा मतलब जैसे जहाँ पे चार रास्ते मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ये बीच का चौराहा है ये क्या है? नोड है। यहाँ पे कितने रास्ते मिल रहे हैं? चार रास्ते मिल रहे हैं, ठीक है। या फिर तुमने टी पॉइंट देखा होगा। टी पॉइंट इस तरह से होता है जहाँ पे तुम्हारे कितने रास्ते मिलते हैं? तीन रास्ते मिलते हैं, तो ये भी एक नोड है। अगर हमारे पास एक प्लेन रोड है तो उसमें कोई भी नोड नहीं है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है नोड इज अ पॉइंट वेयर more than two branches are connected। branches का मतलब वायर भी हो सकता है कि more than two wires are connected, ठीक है। अब सपोज मैं एक सिंपल सा पहले एग्जांपल ले रही हूँ डीसी सर्किट का ही, क्योंकि उसके बाद ही तुम्हें एसी सर्किट का आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, डायग्राम बना लो साथ के साथ नोटबुक में। 10 एम्पियर ये करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास? स्टेप नंबर 1, वी हैव टू डिटरमाइन नंबर ऑफ नोड्स। उसमें हम क्या देखते थे? केवीएल में मैश की कितने मैश हैं उतने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? कितने नोड हैं उतने वेरिएबल और उतनी ही इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने बताया दो से ज़्यादा वायर होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी वायर कनेक्ट है? दो वायर कनेक्ट है, तो ये एक नोड नहीं है। तो अब मुझे बताओ क्या ये एक नोड है? यहाँ पे कितनी वायर कनेक्टेड हैं? तीन वायर कनेक्टेड है ना, तो ये एक नोड है। इसको नेम कर देते हैं ए। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हारी तीन वायर कनेक्टेड है, तो ये भी एक नोड है, इसको नेमिंग दे देते हैं बी। यहाँ पे दो वायर कनेक्ट है, नोड नहीं है। और नीचे वाली जो नोड होती है इसको हम क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड। लाइक ये भी एक नोड है सी और ये भी एक नोड है डी। बट ग्राउंड करने की वजह से ग्राउंड पे पोटेंशियल कितना होता है? ज़ीरो। तो उसकी वजह से इस पे भी पोटेंशियल कितना होगा? ज़ीरो। और इस पे भी पोटेंशियल कितना होगा? ज़ीरो। तो नीचे वाली जो नोड होती हैं उसको हम क्या काउंट करते हैं? रेफरेंस नोड। क्योंकि रेफरेंस नोड पे पोटेंशियल कितना होगा? हमेशा ज़ीरो। वी सी इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू ज़ीरो। जो हमारी मेन नोड होती हैं वो यही ऊपर वाली होती है, मीन्स विदाउट ग्राउंडेड वाली। तो ये है हमारे पास मेन नोड। हम जब भी काउंटिंग करते हैं तो कौन से नोड की करते हैं? मेन नोड। तो अब मैं इसमें मैं क्या कहूँगी कि इस सर्किट डायग्राम में कितनी नोड है? दो नोड है। दो नोड है तो दो ही वेरिएबल होंगे। एक वेरिएबल हो गया तुम्हारा वी ए और एक वेरिएबल हो गया तुम्हारा वी बी, ठीक है। अब दो वेरिएबल हैं तो कितनी इक्वेशन बनेगी? बताओ मुझे। दो ही इक्वेशन बनेगी, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो अब बोलो नोड में किसी को कोई डाउट? क्योंकि अगर तुम्हें नोड नहीं पता लगेगा तो आगे तुम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। नीचे वाली नोड को हम हमेशा ग्राउंड करते हैं। अगर नीचे वाली नोड मतलब ऐसे कुछ सर्किट उल्टा सीधा हुआ तो कोई भी एक नोड को ग्राउंड कर सकते हैं। गॉट इट? So step number 1, we have to determine node. One of the node is VA and another node is VB. Now step number 2 is mark current direction. हमें करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है। रैंडमली तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मार्क कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करो, कुछ भी कर सकते हो। लाइक मैं ऐसे ले रही हूँ I1, I2, I3, I4 और ये I5। इसमें हमारी जो करंट मार्क होती है वो ब्रांचेस में होती है। जैसे मैश में हम पूरे कमरे में फ्लो करवाते थे, है ना, इसमें हम वायर में फ्लो करवाते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू अप्लाई KCL। KCL इज किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? दैट इज सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट क्या होगा? बाहर जाएगा, राइट। मतलब तुम ये लगा लो कि तुम्हारा
रूम है, तुम्हारे जितने दोस्त अंदर आए तुम्हारे रूम में उतने दोस्त बाहर जाएंगे, एक कम या ज़्यादा तो नहीं होगा ना। इसी तरह से अब ये नोड VA है, तो जितना इसमें करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ नोड A के अंदर कितना करंट जा रहा है? I1 जा रहा है, I2 जा रहा है या I3 जा रहा है? I1 जा रहा है, तो जो अंदर जा रहा है उसको एक साथ लिखेंगे और जो बाहर जा रहा है वो उसको एक साथ लिखेंगे। अब बाहर कौन सा करंट जा रहा है? I2 और I3, ये दोनों अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, तो इनको एक साथ लिख देते हैं, दैट इज I2 प्लस I3। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब मान लो मैं थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ये VD VC, मान लो ये तुम्हारा घर है, ठीक है, ग्राउंड तुम्हारा घर है, और VA तुम्हारा है कॉलेज, ओके। और I1 कौन हो? I1 तुम हो। अब तुम बताओ तुम कैसे जा रहे हो, मतलब ऐसे ही सोचना है जैसे मैं कह रही हूँ कि I1 तुम हो। तुम कैसे जा रहे हो? घर से कॉलेज जा रहे हो या कॉलेज से घर जा रहे हो? नहीं, डायरेक्शन देखो, तुम कॉलेज के अंदर जा रहे हो, तो कॉलेज से घर कैसे जा सकते हो? फिर से मैं पूछ रही हूँ, I1 तुम हो, तुम कैसे जा रहे हो? घर से कॉलेज जा रहे हो या कॉलेज से घर जा रहे हो? घर से कॉलेज जा रहे हो, राइट, क्योंकि तुम कॉलेज के अंदर जा रहे हो। तो जहाँ से जा रहे हो वहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव, और जहाँ पे जा रहे हो वहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो अगर तुम कैसे जा रहे हो, मैं फिर से पूछ रही हूँ, जीरो से VA जा रहे हो या VA से जीरो जा रहे हो? तुम I1 हो, तुम बताओ, ये यहाँ का पोटेंशियल 0 है और यहाँ का पोटेंशियल VA है। अब तुम बताओ तुम 0 से VA जा रहे हो या VA से 0 जा रहे हो? 0 से VA जा रहे हो, तो क्या लिखोगे इसके लिए? 0 माइनस VA। और अगर तुम्हारे रास्ते में कोई बैटरी आ रही है तो बैटरी का हमेशा कौन सा साइन लेना है? सेकंड साइन लेना है। तो तुम 0 से VA तक जा रहे हो, तो तुम्हारे रास्ते में बैटरी आ रही है, पहले ये बताओ। आ रही है, और बैटरी का सेकंड साइन कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? +12 डिवाइडेड बाय, रास्ते में कुछ रेजिस्टेंस है 0 से VA वाले रास्ते में? 6 ओम। तो I1 ये हो गया। मैं फिर से बता रही हूँ, थोड़ी सी फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रही, इलेक्ट्रिकल साइंस में पढ़ चुके, बट फिर भी I1 जहाँ से जा रहा है, ये देखना है तुम्हें, नोड से नोड तक खत्म हो गया, उसके आगे नहीं भेजना। 0 नोड से VA नोड तक जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 0 से VA जा रहा है तो 0 माइनस VA, और अगर रास्ते में कोई बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड साइन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, एक दो पार्ट और करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब I2 सोचो, अब तुम I2 तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, तुम तो कॉलेज चले गए, I2 कैसे जा रहा है? I2 तुम नहीं हो, I2 तुम्हारा दोस्त है, वो कैसे जा रहा है? कॉलेज से घर जा रहा है या घर से कॉलेज जा रहा है? कॉलेज से घर जा रहा है, तो वो VA से 0 जा रहा है या 0 से VA जा रहा है? VA से 0 जा रहा है, तो क्या लिखोगे? VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, प्लस I3 तुम्हारा तीसरा फ्रेंड है, तो I3 बताओ कैसे जा रहा है? VA कॉलेज से, मान लो कॉलेज से तुम कहाँ जा रहे हो? जिम जा रहे हो, ठीक है, तो I3 कैसे जा रहा है? कॉलेज से जिम जा रहा है या जिम से कॉलेज जा रहा है? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कॉलेज से जिम जा रहा है, तो VA से VB जा रहा है या VB से VA जा रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? VA माइनस VB डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस 8 ओम। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास नोड B की इक्वेशन आ गई। अब I5 की डायरेक्शन और 10 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, ये बताओ। सेम है तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अगर अपोजिट जाती, मान लो मैं 10 एम्पियर की डायरेक्शन ऐसे कर लेती और तुम्हारा करंट ऐसे आता है, तो तुम +10 की जगह क्या लिखते हैं? -10। सेम डायरेक्शन होता है तो पॉजिटिव आता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है तो नेगेटिव आता है, फर्स्ट थिंग।
दूसरी चीज़, जब भी हमारे पास ऐसे करंट सोर्स दिया होता है तो उसे हम कभी भी V बाई आर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। करंट सोर्स है, करंट की वैल्यू हमें चाहिए तो तुम डायरेक्ट वही लिखोगे, क्यों दूसरी तरफ जाओगे, है ना। तो I5 की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन का पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इसका भी एलसीएम ले लोगे, इसका भी एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेके तुम्हारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी, उसको फिर तुम दो वेरिएबल दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं डीसी में ये नहीं बता रही कि कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं, बिकॉज हमें डीसी का तो कंसेप्ट ही पकड़ना था, क्वेश्चंस तो हमें एसी सर्किट के करने हैं, राइट। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज आई मूव टुवर्ड्स द एसी सर्किट ऑफ द नोडल एनालिसिस। चलूं, मैं आगे चलूं। तो अब डायग्राम बनाओ एसी सर्किट से। अब जैसे कि जो पैटर्न कहता है, जैसे पैटर्न ये कहता है एक क्वेश्चन तुम्हारा मैश में से आएगा या फिर नोडल एनालिसिस में से आएगा। मतलब जैसे मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन थ्योरम में से आएगा, या तो थेवेनिन थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम। इसी तरह अगर इन्होंने मैश का क्वेश्चन दे दिया तो ये नोडल नहीं देंगे, और अगर इन्होंने नोडल दे दिया तो ये मैश नहीं देंगे। तो दोनों चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी। बाकी थोड़ा बहुत कभी कभार ये पैटर्न से चेंज कर देते हैं, बट जो रहता है वो यही है, मतलब जो मेन पैटर्न है वो यही है पेपर का। अब देखो, ये मैंने कुछ उसी टाइप का ही सर्किट लिया है। यहाँ पे हमारे पास इस सर्किट में बताओगे मुझे कितनी नोड्स हैं। मेन नोड, जब भी मैं पूछूं कि कितनी नोड्स हैं तो तुम्हें कौन सी नोड बतानी है, मेन नोड। बताओ। मेन मेन नोड दो है। ये इसको मान लेते हैं हम VA और इसको मान लेते हैं VB। पेपर में क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है दैट यू हैव टू डिटरमाइन VA एंड VB। ठीक है, सेम स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे जैसे मैंने अभी बताया था। फर्स्ट स्टेप इज मार्क करंट डायरेक्शन। रैंडमली अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, I1, I2, I3, I4, I5। Step number 1 done, mark current direction. Step number 2, we have to apply KCL at node A। तो नोड A पे करंट की इक्वेशन क्या बनेगी, ये नोड A है। सम ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग। तो करंट कितना जा रहा है अंदर, I1 जा रहा है, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, यही बनेगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, इसको मैं तुम्हें सॉल्व करना बता रही हूँ। I1 कैसे जाएगा, जा रहा है 0 से VA तक जा रहा है या VA से 0 तक जा रहा है, ये बताओ। 0 से VA जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0, एक मिनट यहाँ पे बैटरी का साइन मार्क कर लो, ये गिवन है, मैंने नहीं लगाया, ये गिवन होता है हमेशा। एंगल दिया हुआ है 10 एंगल 0 डिग्री। तो 0 से VA जा रहा है तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस VA। रास्ते में अगर बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकेंड साइन दैट इज प्लस 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कितना है, मींस इम्पिडेंस, दैट इज J6। गॉट इट। अब इसी तरह I2 बताओ, I2 कैसे जा रहा है, VA से 0 जा रहा है या 0 से VA जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, माइनस J6 है, तो माइनस J6 लिख देंगे। प्लस I3 कैसे जा रहा है, इम्पिडेंस। इम्पिडेंस नहीं, ना तो ये कैपेसिटर है ना ये वो है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है ये, जे की टर्म्स में है ना। अगर यहाँ पे फेरेड दे देते तो ये कैपेसिटेंस होता, बट यहाँ पे J6, J3 या 3 ओम, ये सारे क्या है, ये लाइक इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये हमारी लैंग्वेज में तो ये रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। अब I3 कैसे जा रहा है, VA से VB जा रहा है या VB से VA जा रहा है। I3 की डायरेक्शन देखो, तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 3 ओम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत।
अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वाले को, इसको सबको एक साथ ले जाओ, जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है मैं उसको भी राइट हैंड साइड में लेके जा रही हूँ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज वी ए बाय माइनस J6 पहले से था, प्लस वी ए माइनस वी बी बाई 3 ऑलरेडी था। इस वाली टर्म को मैं राइट हैंड साइड लेके जा रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस वी ए माइनस 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई J6। यहाँ पे माइनस वी ए था, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, राइट। ठीक है, अब इसके बाद वी ए की टर्म्स अलग कर लो और वी बी की टर्म्स अलग कर लो। तो देखो कैसे, वी ए बाय माइनस J6 प्लस वी ए बाई 3 प्लस वी ए बाय J6, वी ए वाली टर्म एक साथ हो गई। फिर वी बी वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं हम, एक ही है वी बी की, तो दैट इज माइनस वी बी बाई 3, और जो कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे दो। कांस्टेंट कितना आएगा, 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय J6। मैंने बेसिकली क्या करा, इसको सेपरेट सेपरेट लिख लिया। वी ए माइनस वी बी बाई 3 है तो इसको क्या लिख लिया, वी ए बाई 3 और माइनस वी बी बाई 3। इसी तरह इसको क्या लिख लिया, वी ए बाई J6 और माइनस 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई J6। तो वी ए की टर्म्स एक साथ लिख ली, वी बी की टर्म एक साथ लिख ली और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब वी ए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 बाय माइनस J6 प्लस, मैं ये वाला यहाँ पर टर्म लिख रही हूँ, 1 बाय J6 प्लस 1 बाई 3 माइनस वी बी बाई 3 इज इक्वल टू 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय J6। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करना है, तुम्हें एलसीएम लेना है। ये वाली जितनी भी टर्म्स हैं उसका एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास कुछ टर्म्स आ जाएंगी इक्वेशन के फॉर्म में। आगे देखो, इसमें तुम्हें ये पता है, ये तो कट गया, माइनस 1 बाई J6 प्लस 1 बाई J6 कट गया, तो क्या बचा, वी ए बाई 3 माइनस वी बी बाई 3 इज इक्वल टू 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई J6। करेक्ट, यही बचा। तो यहाँ से 3 ले लो, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 10 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय J6। ये 3 को इधर भेज दो, कितना आ गया हमारे पास, 30 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय J6। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 30 एंगल 0 डिग्री, देन ये आ जाएगा 6 एंगल 90 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई वी ए माइनस वी बी की टर्म्स में। तो ये कितना हो गया, तो ये फर्दर सॉल्व कर लेना, दैट विल बी, जो भी आएगा एंगल आ जाएगा तुम्हारे पास 0 माइनस 90 इज माइनस 90। इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो, इसको एलसीएम लोगे तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स अटक जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। इसका शॉर्टकट या आसान तरीका बता देती हूँ। लाइक हमारे पास है वी ए बाई 3, तो उसको 1 बाई 3 कर लो, कर सकते हैं। 1 बाई 3 कितना होता है, 0.33, तो इसको ही लिख लो 0.3 वी ए, सिंपल। ठीक है, फिर माइनस वी बी 1 बाई 3 कितना होता है, 0.33, फिर प्लस 1 बाई J4, 1 बाई 4 मतलब बेसिकली वो कितना हो जाएगा, 1 बाई J4। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जैसे अगर हमारे पास है 1 बाई J4, तो ये ध्यान रखना डिनोमिनेटर में कभी भी J नहीं आता। ठीक है, J को हमेशा हमें कहाँ रखना होता है, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, J से मल्टीप्लाई और J से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, J डिवाइडेड बाई J स्क्वायर 4, तो J स्क्वायर कितना होता है माइनस, तो माइनस J बाई 4। तो इन शॉर्ट इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर में J4 आएगा तो J को ऊपर ले जाओ और एक माइनस साइन ऐड कर दो, या फिर साइन चेंज कर। ठीक है, समझे। J को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखना, ऊपर ले जाना और एक माइनस साइन का ऐड कर देना। तो यहाँ पे इसी तरह हमारे पास 1 बाई J4 है, तो 1 बाई J4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, J ऊपर ले गए, माइनस साइन ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास, हम इसको क्या लिख देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय
4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4 इज हाउ मच 0.25, तो ये कितना हो गया माइनस जे 0.25। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस जे 0.25। ये आसान है ना करना। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 1/J1, तो J अगेन डिनोमिनेटर में है तो माइनस ले जाओ और J1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस J1। इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 0.33 VA माइनस VB। यहाँ पे J1 और J1 0.25 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.33 माइनस J1.25, क्लियर, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी सेकंड नोड से इक्वेशन। इसी तरह अगर तुम यहाँ पे करोगे, एलसीएम मत लेना, VA/3 है तो सिंपल, ये वाला ऐसे मत करना, लेंदी जाएगा तुम्हारे लिए, गलती भी कर जाओगे। वो सिंपल है कि 1 कर से रिलेटेड ही कर दो। तो ये कितना, नहीं ये तो मैंने काट दिया, VA/1/3 तो कितना हो गया 0.33, ठीक है, माइनस 1/3 तो 0.33 VB इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1.67 एंगल माइनस 90 डिग्री। 10/6 एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, एंगल ऊपर गया माइनस 90 तो 10/6 1.67। तो दिस इज योर फर्स्ट नोड की इक्वेशन, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट इन दोनों इक्वेशन में? अब मैं दोनों इक्वेशन लिख रही हूँ। फर्स्ट नोट से क्या इक्वेशन आई थी 0.33 VA माइनस 0.33 इज इक्वल टू 1.67 एंगल माइनस 90 डिग्री। सेकेंड नोट से क्या इक्वेशन आई थी माइनस 0.3 VA प्लस 0.33 माइनस J 1.25 VB इज इक्वल टू 0। यही दोनों इक्वेशन आई थी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व देखो कैसे करोगे, इसमें तो सिंपल हो गया कि ऐड करेंगे तो ये तो कट गया है ना, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.33 माइनस है और प्लस 0.3 ये भी कट गया, माइनस J 1.25 VB इज इक्वल टू 1.67 एंगल माइनस 90 डिग्री, ये वाली टर्म भी कट गई। तो VB इज इक्वल टू 1.67 एंगल माइनस 90 डिग्री डिवाइडेड बाय माइनस J 1.25, तो आगे 0 लगा दो और इसको रेक्टेंगुलर या पोलर में कर लो, या इसको कैसे भी कर लो, इसको पोलर में कर लेते हैं। 1.67 एंगल 90 डिग्री, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। डायरेक्ट कैसे आता है ये, इसमें कोई भी रियल टर्म नहीं है, रियल टर्म नहीं है तो एंगल हमेशा कितना आएगा 90 डिग्री, ठीक है। और जो भी इसका x वाले का कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा 1.25। तो सॉल्व करके देख लेना चाहिए कैलकुलेटर में, यही आएगा। इसके बाद तुम्हारे पास VB आ जाएगा, VB को पुट कर दोगे तो VA की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके देखना, बाद में VA की वैल्यू आएगी 5.24 एंगल माइनस 75.17 डिग्री। देखो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करा, नोड ए पे करंट की इक्वेशन बनाई, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। फिर I1 0 से VA जा रहा है तो 0 माइनस VA और बैटरी का सेकंड साइन, I2 VA से 0 जा रहा है तो VA डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, I3 VA से VB जा रहा है। तो ये हमारे पास एक नोड की इक्वेशन आ गई। देन इनको ब्रैकेट खोल दिया सबको, 1/5 1/5 1/4 1/4 को सॉल्व कर लिया, 0.25 0.5 आ गया। यहाँ पे हमारे पास 1/J2 था तो वो J हमेशा डिनोमिनेटर से ऊपर शिफ्ट कर दे न्यूमरेटर में, तो माइनस J/2 आ गया। तो फुल एंड फाइनल तुम्हारी नोड ए की इक्वेशन ये आ रही है, माइनस 0.45 प्लस J 0.5 VA को एक साथ, फिर VB की टर्म और उसके बाद इक्वल टू में कांस्टेंट की टर्म, ये आए माइनस 10 एंगल 0 डिग्री। तो 0 डिग्री लिखो ना लिखो वो तुम्हारे ऊपर है, रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है।
ये नोड ए की इक्वेशन आई है, इसी तरह नोड बी की इक्वेशन बनाओ। क्यों? ये तुम्हारी नोड बी की इक्वेशन आ रही है, पूरा सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ रही है, राइट। और नोड ए की इक्वेशन ये आ रही थी। तो अब देखो इन दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं नोड ए वाली इक्वेशन लिख लेती हूँ जो हमारी आई थी, दैट इज 0.45 माइनस जे 0.5 बी ए माइनस, साइन चेंज कर दिया मैंने बताया था फर्स्ट वाला कोफिशिएंट क्या रखना है, मेनली पॉजिटिव रखते हैं। तो माइनस 0.25 वी बी इज इक्वल टू 10 एंगल 0 डिग्री। ये आई थी तुम्हारी नोड ए से। सेकेंड इक्वेशन आ रही है तुम्हारी, दैट इज माइनस 0.25 बी ए प्लस 0.75 प्लस जे 0.5 बी बी इज इक्वल टू 25 एंगल 90 डिग्री। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में तो तुम्हारा डायरेक्ट कट गया था तो तुम्हें आसानी हो गई थी। इसको तुम्हें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। तो इसको हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। तुम्हें पता है पहले क्रैमर्स रूल के लिए हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो 0.45 माइनस जे 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, देन ये माइनस 0.25 है तो माइनस 0.25, देन उसके बाद माइनस 0.25, देन 0.75 प्लस जे 0.5, राइट। ये कितना हो जाएगा, वी ए वी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म आ गई 10 एंगल 0 डिग्री 25 एंगल 90 डिग्री। अब तुम्हें पता है क्रैमर्स रूल में हमें आई मतलब उसमें I1 निकालते थे, इसमें वी ए निकालना है तो वी ए का क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा वी ए डिवाइडेड बाय डेल्टा, और वी बी का क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा वी बी डिवाइडेड बाय डेल्टा, राइट। यही था। तो सबसे पहले हम वी ए निकालेंगे तो वी ए क्या हो जाएगा, डेल्टा वी ए। तो पहले मैं डेल्टा निकाल लूँ यहाँ से, डायरेक्ट मैंने बताया था कैलकुलेटर में ही करना है ये सब कुछ भी। सबसे पहले डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा कितना होगा, इसमें हमारे पास दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे करते थे ना, याद है। तो 0.45 माइनस जे 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 प्लस जे 0.5 माइनस ऑफ माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.25। अब ये आ गया तुम्हारा डेल्टा। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में तुम्हें पुट कर सकते हो। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेटर पे जाओ, ऑन करो, मोड 2 प्रेस करो और फिर कॉम्प्लेक्स मोड में आ जाएगा और फिर तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर सकते हो। इतना डायरेक्ट नहीं कर सकते, लाइक पहले तुम ये ग्रीन वाले पार्ट को सॉल्व करना, उसके बाद तुम ये येलो वाले पार्ट को सॉल्व करना, ये तो वैसे भी डायरेक्ट हो जाएगा, और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। इसी तरह मैं अब डेल्टा वन बता रही हूँ। डेल्टा वन मतलब डेल्टा वी वन या वी ए जो भी है, डेल्टा वी ए है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म्स तुम्हारी कहाँ पे रिप्लेस हो जाती है, इस टर्म से। तो मैं मैट्रिक्स दोबारा बना देती हूँ। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा तुम्हारा, 10 एंगल 0 डिग्री, यहाँ पे जे 25 एज इट इज रहेगा, माइनस 0.25 0.75 प्लस जे 0.5, यही बनेगा ना। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म्स उठ के कहाँ आ जाएंगी, ये आ जाएगी, बाकी सब एज इट इज है। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा। तो क्या आएगा तुम्हारे पास, एक मिनट, ये 25 एंगल 90 डिग्री को मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 10 एंगल 0 डिग्री को भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये है तो इसको ऐसे लिख 10 प्लस जे 0, वो ईजी रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो डेल्टा वी ए इज हाउ मच, 10 प्लस जे 0 multiplied by 0.75 plus j 0.5 minus of minus 0.25 multiplied by j 25। इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा वी बी।
तो डेल्टा वी बी में क्या होगा, जो ये वाली टर्म्स है वो किसको रिप्लेस कर देगा, वो वाली टर्म्स यहाँ आ जाएंगी। ऐसे करते थे क्रैमर्स रूल में। तो फिर से मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ डेल्टा वी बी के लिए। हाँ, तो इसके लिए क्या बनेगा, 0.45 माइनस जे 0.5 एज इट इज, माइनस 0.25 एज इट इज, मतलब फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज। अब वो रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 प्लस जे 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, 0 प्लस जे 25, यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लो चाहे 0 प्लस जे 25। तो अब डेल्टा वी बी कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0.45 माइनस जे 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस जे 25 माइनस 10 प्लस जे 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.25। तो ये सारी एग्जैक्टली एज इट इज कैलकुलेटर में डालना हो जाएगा, बट ऐसे सेपरेट सेपरेट। तो डेल्टा वी भी आ गया, डेल्टा आ गया, डेल्टा वी आ गया, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आ जाएगा। अब मुझे करके बताओ अपने अपने कैलकुलेटर में। हमारा डेल्टा की वैल्यू आएगी ये, क्रॉस चेक कर लेना करके कैलकुलेटर में, डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करना है। डेल्टा वी बी ये आ रहा है और डेल्टा वी ए ये आ रहा है। अब तुम्हें क्या चाहिए, ना तो तुम्हें डेल्टा वी ए चाहिए ना डेल्टा वो चाहिए, तुम्हें वी ए चाहिए और वी बी। ये का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी ए बाय डेल्टा। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, मेरे अकॉर्डिंग जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो आएगा 24.7 एंगल 72.25, और वीबी की वैल्यू आएगी 34.4 एंगल 50.82। देखो तुम्हारा ये आ रहा है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि पोलर फॉर्म में ही तुम्हें लास्ट में चाहिए, कुछ भी आ सकता है, बट आंसर चेक करो ये आ रहा है या नहीं आ रहा।